दे दो उसको, किसी को बहुत अच्छा, जरूरी था। इस तरीके के सर्कमस्टांसेस में ना मेरे गुरुजी क्या कहते थे, लक्ष्मी के ओ हाँ, लक्ष्मी के सुत पांच, हाँ। धर्म, राजा, बनिया, चोर, अग्नि। हम्म। तो जब धर्म का निरादर होता है, हम्म। मतलब जो सबसे बड़ा बेटा है, जब उसका निरादर होता है तो बाकी चार जो है वो उसको मारते हैं। अब राजा का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, कहीं भी एक ऐसी प्रॉब्लम में फंस गए विच इज जनरेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। बनिए का मतलब इंटरेस्ट रेट जो है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से, कोई लोन ले रखे हैं, कुछ भी कर रखे हैं, जो कुछ भी कमाते हैं वो लोन में चला जाता है। राजा, बनिया, चोर, चोर मतलब कि पैसा चोरी हो गया। एंड लास्ट इज आग लग गई, कहीं गए और वहां पे आग में फंस गए। तो लक्ष्मी के सुध पांच, धर्म, बनिया, राजा, चोर, अग्नि, ऐसे करके। और जब एक जो है उसका निरादर होता है सबसे बड़े बेटे का, तो ये तो अब धर्म जो है उसका मतलब क्या होता है, आप जो कुछ भी कमाते हैं उसका दशांश दान करना। करना, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर एक फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रिंसिपल दे रखा होता है। तो आप 10% जो है वो डोनेट करते हैं। डोनेट ऑन व्हाट? नॉट गिविंग टू इंस्टीट्यूशंस, बट इन टर्म्स ऑफ फीडिंग द लिविंग। अन्नदान बोलते हैं। हाँ, उसको मतलब अन्नदान एक बहुत बड़ा टर्म है। अन्न मतलब जो कुछ भी सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न हो रहा है वो अन्न हो गया। तो हम्म। उस तरीके से तो मेरा प्राण भी अन्न हो गया ना, हम्म। अगर मैं उस डेफिनेशन से लेकर चलता हूँ तो। क्योंकि वो अन्न जो है वो संस्कृत टर्म है और उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। बट मैंने उसको क्या समझा कि भगवान ने अगर आपको नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं और आपको खाना मिल रहा है, तो आप अपने आसपास जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, उनको खाना खिलाओ, जैसे बर्ड्स हो जैसे गए। बर्ड्स हो गए, डॉग्स हो गए, काव हो गई, इंसेक्ट्स हो गए, उन सबको खिलाने की व्यवस्था करिए। तो मेरे गुरुजी ये कहते थे कि जब आप किसी को एक रोटी खिलाते हो तो 40 दिन बाद 40 रोटी आपके अकाउंट में आ जाती है। तो आपको 40 टाइम्स ग्रोथ मिलती है। पास्ट लाइफ की वजह से आपके जो भी ऋण है, वो ऋण में जितना कटता जाए, कुछ पार्ट तो आपको रेगुलर मिलता रहेगा ना। सही है। तो देन आई रियलाइज कि हमारा जो सिस्टम है उसमें दान जो है वो इंस्टीट्यूशन को देने के लिए नहीं है, दान खिलाने वाले पार्ट के लिए। फिर 10% उन्होंने वैल्यू बोली, 10% आपको अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए उन्होंने बोला, सुहृद के लिए। ओ। तो सुहृद जो है उसके लिए उन्होंने बोला 10%। फिर बोला उन्होंने लग्जरी, लग्जरी पे कितना पैसा खर्च होना चाहिए, अगेन 10%। 10% उन्होंने बोला फॉर फेम, 10% ऑन फेम, 60% ऑन बिल्डिंग द फाइनेंशियल रिसोर्स यू होल्ड। तो जब मैंने ये मॉडल को स्टडी करा तो मुझे पता चला कि मेरा पैसा एक तो फास्ट मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया, पहला पार्ट। क्योंकि 40 गुना है तो 40 गुना नहीं भी होगा, डबल भी होना शुरू हो गया तो भी बहुत है। बहुत है, अगर हाँ मैंने सही है। अगर मैंने रोज 1000 रुपए कमाए और 100 रुपए रोज खिलाने में खर्च कर दिए, और 100 रुपए का 40 टाइम्स छोड़ो, 200 रुपए भी होना लग गया, तो मेरे लिए तो वो भी बहुत बढ़िया रकम हो गई। क्योंकि आज 100 का 200 है, कल 100 का 200 है, तो मैं कितनी जल्दी अपने फंड को डबल करता जा रहा हूँ। तो इससे मुझे ग्रोथ ऑफ इनकम का पता चला, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू इज, ऑल माई फ्रेंड्स एंड रिलेशंस आर हैप्पी। कोई भी मुझे, मैंने अगर बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए तो बाकी सारे रिलेशन मेरे से जल नहीं रहे, क्योंकि मैं उनकी मदद भी कर रहा हूं। तो द ब्यूटीफुल पार्ट इज, मैं सब कुछ कर रहा हूं, बट द बेस्ट पार्ट इज देयर इज ए कैप डिफाइंड। मैं मेरे फ्रेंड्स की मदद करूंगा लेकिन सिर्फ अपने 10% रिसोर्स से। अगर मेरे पास 1000 करोड़ है तो मैं 100 करोड़ से ही मदद कर सकता हूं।
90 करोड़ का इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो एस्पेक्ट था, दैट वाज द ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। तीसरा, मैं पैसा चारों तरफ से जोड़ता जा रहा हूं, तो मैं कंजूस हो गया। कंजूस होने की वजह से कोई भी मेरे पैसे पे मतलब जरा सा भी करेगा तो मैं हर समय पैसा पैसा ही करता रहूंगा। इधर ये कर रहे हो, उधर वो कर रहे हो, फाइनली एक दिन मर जाना है। मर गए तो फिर वो आपके बाद वाले उसको कैसे यूज करेंगे, मिस यूज करेंगे, ये तो आप पता ही नहीं। कंट्रोल कर ही नहीं यू हैव नो सकते। कंट्रोल ऑन दैट, एब्सोल्युटली। तो यहां से पता चला कि आप डिजायर्स को भी पोषित करिए, अपनी फैमिली की, जो भी जिनको भी आप लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं हो कि आपके पैसे कमाने और जोड़ने में सब कुछ कंजूस वाले तरीके से चले। एंड लास्ट वाज, हमारा फंडामेंटल पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लिव लाइफ रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली का मतलब ही फेम होना है। तो हमारे को वो काम करने हैं जिससे हमें सोशल फेम मिले। कहीं पे भंडारा लगाइए, कहीं पे कपड़े दीजिए, कभी किसी को शिक्षा दे कंबल, दीजिए, हाँ, कंबल शिक्षा के लिए देते, कभी किसी को जो भी कुछ करना है हम्म, जिससे सोशल फेम बढ़े, चारों तरफ हमारा रिस्पेक्ट जनरेट हो। 60% पैसा सिर्फ अपने फाइनेंशियल रिजर्व्स को बनाकर रखने के लिए, सो दैट थ्रू आउट योर लाइफ आप इस पूरे प्रोसेस को मैनेज कर सके। सही। तो मेरा जो सिस्टम था, जब मैंने उसको बड़े ध्यान से समझा तो मुझे ये स्ट्रक्चरल क्लैरिटीज मिली कि मेरा एक एक पार्ट जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। कहीं ना कहीं डेफिनेशन की ओवरलैपिंग की वजह से हमारा पूरा सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम्स में चला जाता है। तो टेक्स्ट को पढ़ने के हिसाब से बहुत सारे एस्पेक्ट है, लेकिन टेक्स्ट को इंस्टीट्यूशन ड्रिवन कर दिया। मतलब जो भी हमारा दान है उसको किसी इंस्टीट्यूशन को देकर आना है, ये वो कहीं नहीं था। तो किसी ने मेरे को बोला, इफ यू हैव टू बिल्ड मसल्स यू हैव टू डू द एक्सरसाइज, नॉट द ट्रेनर डज द एक्सरसाइज। इट्स लाइक दे वर कंपेयरिंग। इट इज लाइक एब्सोल्युटली गिविंग टू अ ट्रेनर, इट इज लाइक ट्रेनर डज द एक्सरसाइज, ही बिल्ड्स द मसल। अगर तेरे को भूख लगे तो तेरे को ही तो खाना पड़ेगा, अगर कोई और बनाने वाला खा गया तो तू तो भूखा ही रहेगा फिर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो दैट्स हाउ, वो मैंने जब मॉडल्स को देखता था तो, और बिकॉज मेरे पास तो गुरुजी थे, तो मैंने कभी ढूंढने नहीं गया गुरुजी को। गुरुजी ने बचपन से ही मेरे फादर को दीक्षा दी थी, फिर मेरे को भी दे दी, तो ऐसे करके ये पूरा प्रोसेस चला था। एंड ही वाज एक्टिव इन द लास्ट पीरियड आल्सो। तो आखिरी दिन तक जो है वो उनका जो बेसिक दिनचर्या थी वो कभी इम्पैक्ट नहीं हुई थी, नॉट इवन फॉर अ डे। तो ऐसे करके मतलब वो एक चीज का वैल्यू सिस्टम का वो उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से। हम जहां तक आगे ले जा सकते हैं हम भी अपना आगे कंट्रीब्यूट कर देंगे। सो दैट्स हाउ इट इज। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर लास्ट पार्ट इज, फंडामेंटल पर्पस इज टू डिफाइन द गुण, और उस गुण से रिलेटेड जितना भी एस्पेक्ट है उसको अपने भीतर और अपने आसपास जो लोग हैं उनके भीतर डेवलप करना। दैट्स द काइंड ऑफ पर्पस। अब मैं जब इस पर्पस को आइडेंटिफाई कर रहा था तो मैं वो श्री विद्या साधना और वो क्या कहते हैं श्री यंत्र बनाने की प्रक्रिया को जब देख रहा था तो वहां पे ललिता देवी का डिस्क्रिप्शन है। हम्म। तो ललिता देवी को उन्होंने बोला, एक सिंगल डॉट पूरे श्री यंत्र में, एक डॉट बराबर एग्जिस्टेंस, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अननोन है, उसको उन्होंने ललिता देवी बोला। उस डॉट के अंदर 3 डॉट्स थे। हम्म। वो 3 डॉट्स को उन्होंने अंग और अह करके बोला। अंग की मात्रा में 1 डॉट, अह में 2 डॉट। 2 डॉट। अब जो 1 डॉट था उन्होंने उसको डिफाइन करा मुंह, हम्म। माउथ। हम्म। और जो 2 डॉट थे उन्होंने उसको डिफाइन करा एज ब्रेस्ट। हम्म। ब्रेस्ट का फंक्शन होता है नरिशमेंट, हम्म। और मुंह का फंक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन। हम्म। आप भोजन मुंह में डालते हैं, पर मुंह हम्म। अपने लिए तो कुछ रखता नहीं है, नहीं। वो पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जहां जिस पार्ट को चाहिए, जितना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली चलता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नरिशमेंट इज द फंडामेंटल पर्पस जो डिवाइन का है। तो डिवाइन मुझे तब हेल्प करेगा जब मैं उसका काम करूंगा। तो मैं जब इसको आइडेंटिफाई कर रहा था तो आई वन डे क्वेश्चन व्हाई बिल गेट्स हैड सो मच ऑफ मनी। तो पता चला जब मैं उसके बारे में ढूंढ रहा था तो
आज से मतलब 15 साल पहले उसने 900 करोड़ खाने के पैकेट बांटे थे, 900 करोड़ पैकेट्स। अगर हम्म। उसका एक पैकेट 100 रुपए का है तो उसका जो फाइनेंशियल मल्टीप्लिकेशन होगा वो 40 गुना से होगा, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते थे कि एक रोटी खिलाओगे तो 40 रोटी आएंगी। ऐसे करके इनके पास में परपीचुअल फंड होता चला गया। ओरिजिनली ये पैसा इन्होंने चर्च से उठाया था, इनका अपना कोई पैसा नहीं था, पर चर्च से इन्होंने जो जिस परसेंटेज और जिस उसमें जो हेज फंड्स का जो बेसिस होता है इंटरनेशनली, वो इसी अप्रोच से चलता है कि आप मेरे बिहाफ पे ये चीज करोगे। तो देखा उसने अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में जो है उसने 900 करोड़ खाने के पैकेट बांट दिए। काम वो चर्च के बिहाफ पे कर रहा था। चर्च के बिहाफ पे इसलिए कर रहा था क्योंकि चर्च से पैसा बोरो करा था। So that's how the church is controlling the entire globe. तो मैंने जब ये पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करा तो मुझे रियलाइज हुआ कि फंक्शन तो वो नरिशमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नरिशमेंट का ही कर रहा है ना। अब हम्म। मैं अगर ब्राह्मण हूं तो मेरे लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नरिशमेंट नॉलेज की डोमेन पे चला जाएगा। करेक्ट। अगर मैं क्षत्रिय हूंगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नरिशमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की डोमेन में चला जाएगा। अगर मैं वैश्य हूंगा तो फाइनेंशियल वेल्थ जनरेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नरिशमेंट जाएगा। एंड लास्ट पार्ट इज सर्विस सेक्टर। तो सर्विस को मुझे फैसिलिटेट करना है, तो शूद्र जो है वो सर्विस फैसिलिटेशन के लिए हो गया। देर इज नो हार्म इन ए कास्ट, बट द डेफिनेशन मेड इट द करप्ट पार्ट। करेक्ट। अब मेरे को ये शिक्षा दी जाती है कि मैं साफ सफाई रखूं, सड़क पे कूड़ा नहीं डालूं, झाड़ू लगाऊं। तो मैं अगर भंगी वाला काम कर रहा हूं, शूद्र वाला काम कर रहा हूं, तो मेरा ब्राह्मण कर्म कौन करेगा? तो मुझे दोनों ही फंक्शनैलिटीज को रिस्पेक्ट देनी होगी ना। मैं इस रिस्पेक्ट को देने को तैयार हूं कि आई विल क्लीन ऑन योर बेसिस, in return you listen to my functions, only then we can clean the system. कोएग्जिस्ट, कोएग्जिस्ट एंड क्लीन द सिस्टम। clean this तो जब मैंने इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करा तो मुझे पता चला कि मेरा ओवरऑल स्ट्रक्चर किस तरीके से काम कर रहा है। एंड वंस दैट स्ट्रक्चरल क्लैरिटी इज इन प्लेस, आई विल बी इन अ सिचुएशन टू ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग। You said after the two dots there is one more dot in the bottom. What does that signify? आपने बोला one dot and a triangle which consists of three more dots. Two dots is the breast. आई सेड एक डॉट है जिसको ललिता देवी बोला गया, Hmm. उसके अंदर 3 डॉट्स हैं। हाँ, एक the के two अंदर 3, तो पहला डॉट जो है वो ललिता देवी स्वयं है। हाँ, 1 डॉट इज मुख। मुख। Okay. द अदर 2 डॉट्स इज 2 ब्रेस्ट। Okay. तो वो ट्राइंगल का फॉर्मेशन बन गया। Hmm. अब इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो ये जो 3 है, उन 3 में भी उन्होंने एक को मतलब इसको आप ऐसे मान लीजिए, लक्ष्मी, सरस्वती और काली के तौर पे ये 3 डॉट्स हो गए। Hmm. और जो चौथा डॉट ललिता देवी हो गई वो क्रिएटर हो गई ऑफ ऑल दीज 3। Hmm. या उसको अननोन डोमेन बोल लीजिए कि एक ऐसी डोमेन है जो बियॉन्ड डिविनिटी है, जो सब कुछ ट्रांसफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखती है। सो Hmm. लाइक तो ये श्री यंत्र का जो मेकिंग जो है उससे ये स्टार्ट होता है चैप्टर। तो उन्होंने उसको नाम दिया कामेश्वरी, भगमालिनी, ऐसे करके वो सारे नाम। वज्रेश्वरी, हाँ, कामेश्वरी, भगमालिनी, वज्रेश्वरी। वज्रेश्वरी, ऐसे करके वो उन्होंने उनको टर्म्स दी। प्राइमरली जब मैंने उसको देखा तो मुझे पता चला कि जो भग टर्म है वो बेसिकली भग नहीं है, शर्व है। शर्व। ओके। शर्व। ये इसको हम शर्व के तौर पे टर्म, मैंने व्हाट्सएप कर दिया आपको।
हाँ। शर्व की जो पत्नी थी हम्म। उसको हम कहते हैं शार्वती। शार्वती, ओके। जैसे पार्वती हो गया, शार्वती हो गया है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। अब आप ये देखिए, ये शार्वती और पार्वती में क्या फर्क है? षटकोण वाला शाह मिसिंग है एक्चुअली। नहीं, षटकोण का शानी इन द टर्म ऑफ फॉन्ट राइटिंग सिर्फ एक बीच की लाइन मिसिंग है। करेक्ट। देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस। अब करेक्ट। मेरे पास हैंड रिटन नोट्स थे किसी के, तो हैंड रिटन नोट्स में जो है वो शाह लिखा गया था, और स्टूडेंट ने जब पढ़ा तो वहां से वो एक पार्ट हट गया। हम्म। तो कल्चरल इन्वेजन के टाइम पे जिस व्यक्ति ने वो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दिया, तो हटा माइनर दी। एरर से ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन की हो गई। हम्म। देन केम इनटू एग्जिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक गीता प्रेस गोरखपुर, हम्म। जिन्होंने वो पूरे टेक्स्ट को मल्टीप्लाई करके पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक चीज की लैक्स एंड लैक्स ऑफ कॉपीज सोल्ड कर दी। तो जो पॉइंट गड़बड़ थे वो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हो गए। So I don't know whether it has been actually planned or it was deliberate. मतलब either it is incidental or deliberate. But it is very very clear कि ये term जो है वो अपने आप में कितना different है। हम्म। तो हमारे यहाँ जो डिवाइन डाइटीज थे उनके अंदर जो वेरिएशन करा गया, उसको जब आप आइडेंट जैसे ललिता देवी है, मैंने उनको आइडेंटिफाई करा, दुर्गा सप्तशती से कनेक्ट करा, तो मुझे मुझे पता चला कि ललिता देवी और वो जो लक्ष्मी जी हैं दोनों सेम है। सिर्फ टर्म का यूसेज फर्क हो गया, उनके जो हम्म। अल्फाबेट्स थे उनके यूसेज में भी फर्क हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ललिता लिखना है तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं। एक मैं ललिता लिख रहा हूं इस तरीके से। अब ये दोनों में, हम्म। ये दोनों में वेरिएशन कौन बताएगा मेरे को? एक ल जो है वो अठावले, मराठी भाषा में जो ल बनता है। ला बोलते हैं तमिल में इसको। एक इट्स कॉल्ड ल, दैट इज वेयर यू ट्विस्ट योर टंग एंड से बेसिकली। Primarily this alphabet is connected with palate करेक्ट। and it is water element, करेक्ट। whereas ललिता में ल जो है वो मूलाधार चक्र से कनेक्टेड है, करेक्ट। करेक्ट। और उसका एलिमेंट स्काई है। हम्म। सो इनवेरिएबली द यूज इज कनेक्टेड विद डेफिनेशंस, और वो डेफिनेशन कहीं डिसअपियर हो गई। कोर डेफिनेशन जैसे लक्ष्यते इति लक्ष्मी है, अब हम्म। ऐसी हर डिवाइन डाइटी की जो डेफिनेशन थी वो गायब हो गई। हम किसी को विष्णु बोलते थे, किसी को ब्रह्मा बोलते थे। उनके जो मिक्सचर्स हुए, उन मिक्सचर्स हम कोर से दूर चले गए। जैसे फॉर एग्जांपल भगमालिनी, वज्रेश्वरी एंड ये कामेश्वरी। कामेश्वरी।
जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि मेरे पास तीन फंडामेंटल फंक्शन थे: इच्छा, क्रिया और ज्ञान। ज्ञान, करेक्ट। इच्छा से बना कामेश्वरी, क्रिया से बना भगमालिनी, ज्ञान से बना वज्रेश्वरी। वज्रेश्वरी। अब इनका ऑर्डर भी, जितना भी हमारा संस्कृत का टेक्स्ट है वो पहले इच्छा लिखता है, फिर ज्ञान लिखता है, फिर क्रिया लिखता है। हम्म। जबकि जब मैंने स्ट्रक्चर पे रिसर्च करी तो मुझे समझ में आया कि सबसे पहले इच्छा, फिर क्रिया, फिर ज्ञान। हम्म। जब तक आप विश नहीं करेंगे तब तक कोई चीज फंक्शनैलिटी में आएगी ही नहीं ना। तो करेक्ट। विश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो अगर आप सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं और आपकी क्वेश्चनिंग खत्म हो जाती है तो सब्जेक्ट पे रिसर्च भी बंद हो जाएगी। यू फील लाइक अरे मैंने जो है वो सब कुछ तो ढूंढ लिया, बचा ही क्या करने के लिए। हम्म। बट अगर आप कांस्टेंट विश करते जा रहे हैं, हम्म। कांस्टेंट क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ भी कांस्टेंट हो जाएगी। सही है। तो फिर मैंने जब भग टर्म देखी तो भग को यूज करते थे वेजाइना के तौर पे। हम्म। उसका उससे कोई कनेक्शन ही नहीं था क्योंकि ये तो कॉस्मोलॉजी ड्रिवन क्वेश्चन था। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स? थॉट इफ यू, फर्स्ट, वो तो थॉट से आता है पहले, एक्चुअली सो वो क्रिएशन थॉट ऑफ। से है। सो थॉट जो है वो इच्छा स्वरूप था, इसलिए वहां पर कामेश्वरी, कामेश्वरी के लिए टेम्पल हो गया कामाख्या टेम्पल। क्योंकि संस्कृत में ख और क्षत्रिय वाले श को किसी ने रिप्लेस कर दिया। तो मंदिर का नाम था कामाक्षया, कामाक्षया। मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी नहीं था, हम्म, मीनाक्षी है। मीनाक्षी है, क्षत्रिय वाला क्ष है। अच्छा, हाँ। तो ऐसे करके जब मैंने वो एक एक डॉट को ठीक करा तो मेरी डेफिनेशंस भी ट्रांसफॉर्म हो गई, मंत्र की पावर मल्टीफोल्ड बढ़ गई। अब मैं भगमालिनी के जब मंत्र को यूज कर रहा था, मैंने भग को शर्व कर दिया और हम्म। उसकी एनर्जी फिनोमिनली इंक्रीज हो गई, फिनोमिनली इंक्रीज हो गई। मैंने वो भगमालिनी वाला मंत्र है मेरे पास, वो तंत्रास तंत्र में जो डिस्क्राइब था, उसमें हर जगह जहां भग आ रहा था उसको शर्व कर दिया एंड इट हम्म। इंक्रीज सो मच। आरती बोले मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे हाथों में फायर निकल रही है, एकदम से बॉडी के मतलब हाथ के टेम्परेचर चेंज हो जाते थे, इतनी इंटेंस एनर्जी होती थी। मैंने तो सिर्फ क्या करा, जब मंत्र में चेंज करने के बाद उतनी इंटेंस एनर्जी पता चली, उस इंटेंस एनर्जी से सामने वाले को हील कर दिया। तो वो इंटेंस एनर्जी ने सामने वाले के रोगों को भी डिसअपियर कर दिया एंड इट बिकेम अ डिस्टेंस हीलिंग टूल। पर वो कर तो वही सकता है ना जो भगमालिनी और इसके शर्व के डिफरेंस को ऑब्जर्व कर सके। अब तंत्र के अंदर क्या दे रखा था, तंत्र में 5 मकार का सेवन था। पंचम आकार सेवन, यस करेक्ट। पहला है मल, हम्म। दूसरा है मूत्र, हम्म। तीसरा है मांस, हम्म। चौथा है मदिरा, हम्म। और पांचवा है मैथुन। हम्म। इसमें कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है। यही लिखा हुआ है ना? यही लिखा हुआ है। तो तंत्र को प्रैक्टिस करने वाले को पंच मकार का सेवन करना चाहिए, ये वहां पर फिलॉसफी दे रखी थी। आई सेड व्हाट नॉनसेंस, व्हाई शुड आई ईट नॉन वेज या और ड्रिंक अल्कोहल। और ये कंज्यूम यूरिन और ये। तो मैंने कहा ये बड़ा अजीब सा है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। सडनली आई रियलाइज, क्योंकि मैं उन दिनों चक्रास वाले प्रोसेस पे काम कर रहा था, तो मेरा जो फाइंडिंग आया था वो ये था कि जो सबसे ऊपर वाला चक्र है, हम्म। सहस्त्रार चक्र बंद कहते हैं उसको, हम्म। उसकी साउंड थी म, हम्म। और मूलाधार चक्र की साउंड थी ल। हम्म। तो म और ल मिलकर मल बन गया। हम्म। इन दो चक्रास के बीच में रहने वाली आत्मा, हम्म। जिस शरीर को बार बार पैदा करती है, खत्म करती है, पैदा करती है, खत्म करती है,
which is exactly like माला. तो वहां से वो मल का कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हुआ कि ये मल नहीं है, ये बेसिकली चक्रा सिस्टम को कंज्यूम करने की बात कर रहे हैं. Hmm. somebody corrupted my definitions. Hmm. मल के बाद मूत्र. मूत्र जो था वो मूत्र नहीं था, वो मुद्र था. मुद्रा. तो Okay. त की बजाय किसी ने द की बजाय किसी ने त कर दिया Hmm. और उसका मीनिंग चेंज हो गया. तो मुझे पता चला कि ये मुद्रा विज्ञान मतलब साइन, लैंग्वेज ऑफ साइन. अगर मल जो है साउंड से रिलेटेड है तो मुद्रा जो है वो साइन से कनेक्टेड है. Hmm. तो मैंने वो साइन लैंग्वेज को मुद्रा और मुद्रा से लोपा मुद्रा और अगस्त्य ऐसे करके वो कनेक्शन बनाया. Hmm. और ऊपर जो मल था वो अल्फाबेटिकल कनेक्शन था. अल्फाबेट्स की जो टोटल अल्फाबेट्स की डाइटी जो थी वो अक्षमालिका थी. Hmm. अक्षमालिका जो है वो ऋषि वशिष्ठ की पत्नी थी. तो Hmm. ऐसे करके वो मल और मूत्र मुझे समझ में आया. Hmm. फिर तीसरा था मास. वो मास नहीं था, वो था मंत्र, Hmm. द डिवाइन थॉट कनेक्शंस. तो वो मंत्र था. अब ये मंत्र पे मैं कैसे पहुंचा? बिकॉज मैं भोजन करता हूँ, भोजन करने से रस रक्त मांस मेद ऐसे करके वो ऑर्डर उसका आता है. तो पहला वाला जो ऑर्डर था वो था साउंड. Hmm. साउंड से जो है वो साउंड कंबाइंड हुई. साउंड कंबाइंड होने के बाद मंत्र बने, Hmm. बीज मंत्र बने, फिर मंत्र बने. इस तरीके से मुझे वो मंत्र जो है वो मल से कनेक्ट हुआ, वो सॉरी मास मास से से. कनेक्ट हुआ. Hmm. फिर जो मदिरा था वो मदिरा नहीं था, वो था मधु, Hmm. हनी. हनी. हनी इज डिस्क्राइब्ड एज ए नॉलेज सिस्टम, मधु विद्या कहते थे. Hmm. आप गूगल करेंगे तो उपनिषद की वो साइंस है. इफ यू वांट आई कैन शेयर द हिंदी संस्कृत टेक्स्ट आल्सो विद यू, जो Okay. मधु विद्या के तौर पे था. Hmm. मधु विद्या इज यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जिसमें कि एक मधुमक्खी जो होती है, बी, Hmm. वो मधुमक्खी शहद के छत्ते में एक फ्लावर का पराग लेकर जाती है. Hmm. एक फ्लावर पे बैठी, फिर दूसरे पे बैठी, फिर तीसरे पे बैठी, ऐसे करके वो मल्टीपल फ्लावर्स पे बैठती है. उससे जो भी पॉलन इकट्ठा होता है उसको वो अपने छत्ते में जमा कर देती है. Hmm. क्या ये डिस्क्रिमिनेट करना पॉसिबल होगा कि छत्ते में जो शहद है वो कौन से फ्लावर का है? वेरी डिफिकल्ट, वो तो होगा ही नहीं. तो वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के अंदर आ गया कि मैं किसी एक चीज से यूनिवर्सली कनेक्ट होता हूं. ये मेरा अप्रोच था. Hmm. तो जब मैंने वो पार्ट समझा तो मैंने कहा अच्छा, ये मधु विद्या को उन्होंने मदिरा कर दिया. Hmm. एंड देन वी हैड शिवाज रीगल, विच वाज शिव का अमृत, Hmm. क्रिएटेड बाय वेस्टर्नर्स. और उन्होंने वो शराब वहां पर अपनी बेच दी हिंदुस्तान के अंदर. और आज पूरी दुनिया शिवाज रीगल करती है. कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं कहता कि ना इनका नाम ही बदलना चाहिए. हाउ कैन दे टेक नाम फ्रॉम आर? और उनके ओरिजिन उसमें लिखा हुआ था. Hmm. शिवाज रीगल नाम कहाँ से आया? वो शिव का अमृत के कहकर आया. सो ऑल दैट क्रैप. फाइनली मैं आया मैथुन टर्म पे. Hmm. मैंने कहा हाउ कम मैथुन इज गोइंग टू फिक्स इनटू दिस? इट इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड, इट इज नॉट कनेक्टिंग. Then I realize it is in the reference of cosmology. And when it is in the reference of cosmology, cosmology is creation of universe. Studies pertaining to creation of universe is known as Mahavidya. Hmm. So we had 9 Mahavidyas with us, जिसको वो 10 महाविद्या कहते हैं. हाँ. वो 10 महाविद्या नहीं है, वो 9 महाविद्या है. 10वीं तारा है. तारा इज ए बुद्धिस्ट साइंस, नॉट Hmm. आर्ट्स. Hmm. तो मैंने उसको हटा दिया, बाकी 9 को देख लिया. तो मेरे वो नॉलेज स्ट्रक्चर में वो स्ट्रक्चर हो गई. तो हमारा कॉन्सेप्ट था मल मतलब चक्रास, मुद्रा मतलब मुद्रास, देन मंत्र, देन आपका मधु विद्या एंड महाविद्या. महाविद्या. दैट वाज आवर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट. somebody corrupted to मल मूत्र मास मदिरा मैथुन.
and there are debates, extensive debates. When you study the tantric, the Britishers are writing their own commentaries on those books and material. आजकल सबसे ज्यादा बिक रहा है वो आर्थर एवलॉन बोल के है, उसी का आर्थर एवलॉन बोलकर जो है, इट इज एब्सोल्यूट जंक, वही है। इलॉजिकल. मैं उसको पढ़ता ही नहीं हूँ, लेकिन मैं बिकॉज मेरे को अब why should I read somebody a Britisher writing about all these which we have better text in India which describes these rather than reading the Mahavidyas which is written by Arthur Abraham. मैं पढ़ता ही नहीं हूँ एक्चुअली, मैं रेकमेंड भी नहीं करता हूँ किसी को. तो हमारे यहाँ जो सिस्टमैटिक डिसऑर्डर्स थे, उन्होंने दे लेड टू ओवरऑल करप्शन इन आर्ट सिस्टम. और ब्रिटिशर्स को हमारा सिस्टम समझ में नहीं आया, और उन्होंने या समझना चाहते नहीं थे, वॉट एवर इट इज, बट दे हैव डिस्टॉर्टेड द एंटायर प्रोसेस एंड दे गॉट huge fundings. Osho is again one example of those huge fundings. Correct. Osho because he was transforming the system in those domains only. तो वो जो एस्पेक्ट्स हैं जिसपे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग मिलती है, दैट टेक्स यू अवे फ्रॉम योर कोर. तो व्हेन आई रियलाइज्ड ऑल दैट, आई सेड कि ये पूरा सिस्टम जो है, इसको अगर ट्रांसफॉर्म करना है, वी नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस in terms of using the basic terminology. In today's context, George Cardona is known as Panini of Sanskrit. What a shame for this country's Brahmins. That the Panini of Sanskrit is from Germany, not from India. So this made me realize that till the time we do a religious study on our own system, there won't be any solution. तो मैंने जब संस्कृत को पढ़ा तो इस लेवल पे पढ़ा कि अगर मेरे पास क्वांटम का प्रॉब्लम स्टेटमेंट आए तो मैं उसको रिजॉल्व कर सकूं, क्योंकि आने वाला कंप्यूटर रेवोल्यूशन जो है वो संस्कृत की तरफ ही अपने ओरिजिनल सिस्टम से कनेक्ट करना चाहेगा, नेचुरल सिस्टम से. Actually, computer coding language is based on Sanskrit only. It is not based on any other language. हाँ, मतलब ऐसा कहते तो हैं, बट मुझे अभी वो करते हुए नहीं लोग दिखे. Actually, somebody said in IIT Kanpur they are doing this. Basically, they are doing a study on this. Basically, तो मेरे को पता नहीं था because I only heard कि वो कह तो रहे हैं, बट अभी हमसे, मतलब मेरा जो कहने का पार्ट है कि ये जो कंक्लूजन के लिए जो जंपिंग और वो सारा पूरा पार्ट हो रहा है ना, वो हमें पता नहीं चल रहा है. व्हाट इज द प्योर फॉर्म एंड व्हाट ऑल इज. तो मैंने जब ये पूरे सिस्टम को स्टडी करा, मैंने कहा मैं कुछ ऐसा क्रिएट कर दूं जो कि परमानेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे. इट इज बाय यूजिंग योर चैंटिंग एनर्जी यू कैन ट्रीट अदर पीपल्स हेल्थ, नॉट ओनली योर्स बट अदर्स आल्सो. So if out of 100 crore people, 1 crore are doing the regular chanting of mantras and all that part, they can use this energy, channelize this energy by treating chronic diseases of others.